बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्रों को गजब का ज्ञान दिया है। माननीय ने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोलो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। ये अजब और गजब बयान के बाद अब विधायक पन्नालाल शाक्य चर्चाओं में आ चुके हैं। साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। नेताजी की छात्रों को गजब सलाह, कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। पंचर की दुकान खोल लो, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। पंचर की दुकान से चलेगी जिंदगी। ये बयान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के समारोह के दौरान ये बात विधायक ने कही। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विधायक जी का। कॉलेज में पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर पंचर की दुकान खोल लो। ये कैसा ज्ञान है? अगर पंचर की दुकान ही खोलनी है तो पढ़ाई क्यों, लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाए, सीधा पंचर की दुकान ही खोल ली जाए। केवल एक और बात से पकड़ लेना, केवल एक और बात से पकड़ लेना। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। ऐसा नहीं होने वाला, पेड़ तो मिलते ही लगा नहीं होंगे। विधायक का ये बयान और ज्ञान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। पुख्ता इंतजामों के बीच रत्न भंडार खोला गया, खजाना बाहर निकाला जा रहा है और इस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। जो खजाना भीतर यानी कि अंदर के कक्ष में था, उसमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर का वजन 100 तोले से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। इस खजाने को रखने के लिए सागवान की लकड़ी के बने 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों की खास बात यह है कि इनमें अंदर की ओर पीतल की परत लगाई गई है ताकि खजाने को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ मिले खजाने की गिनती की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस बेशकीमती खजाने की सूची कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले संदूकों में रखे सारे सामान गिने जाएंगे, फिर उनका वजन तौला जाएगा ताकि इनकी कीमत का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर एक एक्सपर्ट की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि खजाने के सामान को कब बनाया गया था, इनके निर्माण का वक्त क्या था। इसके बाद ज्वेलर्स खजाने की वैल्यूएशन करेंगे। इस सारे सामान की डिजिटल लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी खजाने को लेकर ऐसे कई राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो बता रही हैं कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्च करता है। डोपामिन सर्च बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात दुर्ग की। यहाँ जिला अस्पताल क्लब बन गया है, जहां मरीजों के इलाज की जगह पार्टियां चल रही हैं। मरीज तड़प रहे हैं, अस्पतालों के कर्मचारी बर्थडे पार्टी मनाने में बिजी हैं। अस्पताल में केक काटा जा रहा है, कर्मचारी ड्यूटी भूलकर पार्टी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जश्न का माहौल है, बर्थडे पार्टी चल रही है, केक काटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बर्थडे पार्टी मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मनाए तो सवाल उठते हैं। ये बर्थडे पार्टी अस्पताल में ही मनाई जा रही है। तस्वीरें दुर्ग जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मना रहे थे। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन इनका इलाज करने की बजाय अस्पताल के कर्मचारी पार्टी में बिजी थे। ट्रॉमा यूनिट में गंभीर मरीज आते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरीज बेड पर पड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो दूर, यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी तो पार्टी चल रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है। अस्पताल को इन्होंने क्लब बना दिया है, जहां ये ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए आते हैं। जिला अस्पताल का ये हाल हैरान करता है। आखिर अस्पताल में इन्हें पार्टी करने की इजाजत किसने दी? पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल की पोल खुल गई है। अब देखना ये है कि ड्यूटी छोड़कर अस्पताल में पार्टी कर रहे इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से, और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपये की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर लिया और उसको भी कर ले। तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। आगरा में एक बार फिर से पति पत्नी के विवाद की अनोखी वजह सामने आई है। पुलिस के बाद जब पति पत्नी का ये विवाद पहुंचा तो वह भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया तो काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। जब बात की तो पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगाई थी, लेकिन पति मैरून रंग की लेकर आया। हालांकि इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा भी कि वह लाल रंग की लिपस्टिक बाद में ला देगा, लेकिन पत्नी को मैरून नहीं बल्कि लाल चाहिए थी और उसी समय पर चाहिए थी। बात बिगड़ती चली गई, पत्नी अपने मायके आ गई। हालांकि मायके आकर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया। काउंसलर्स ने जब दोनों को बुलाया तो पत्नी और पति दोनों को समझाने का प्रयास किया। अब दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों अपने घर चले गए हैं। जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। अगर कोई एक अजगर देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हो अगर एक साथ 12 अजगर नजर आ